इक्विवेलेंट मास, अगर हम एसिड की बात करें, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। बेस की हम बात करें मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, वो होता है बेसिसिटी। हेलो वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ सही पढ़ रहे हैं, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगभग हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो देखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठियो, साथ साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मोलालिटी, ठीक है ना, मोलालिटी के बारे में अगर हम बात करें, मोलालिटी को हम डिनोटेड बाई स्मॉल एम, ठीक है। मोलालिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज करते हुए चलो तो कोई भी सॉल्यूशंस का मोलालिटी चेंज नहीं होगा। तो मोलालिटी को हम निकालें कैसे? मोलालिटी में हमने देखा था कि हम जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, उसको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशंस पर लेके नहीं स्टडी करेंगे, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग से स्टडी करेंगे, देखते हैं। तो मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम NB नहीं तो N2 से हम प्लॉट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अगर ग्राम में दिया हुआ है तो NB डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो उस केस में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में हम रखेंगे सॉल्वेंट का मास, उससे हम डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, मोलालिटी। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट में क्या मिलेगा, मोल पर kg, और आप मोलाल भी बोल सकते हो, और आप सिर्फ स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हो। कोई भी सॉल्यूशन का अगर हम समथिंग कुछ दिया हुआ है तो कोई भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो 0.2 स्मॉल एम, मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है स्मॉल एम, मतलब वो सॉल्यूशंस का मोलालिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। उस केस में मोलालिटी को हम लेंगे 0.2, ऑलरेडी मोलालिटी गिवन है। मोलार अगर कहाँ है तो मोलारिटी गिवन है, मोलाल कहाँ है तो उस केस में मोलालिटी गिवन है, ठीक है ना। ध्यान से देखियो, यहाँ पे क्या लिया हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किसी क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो उस केस में पूरा सॉल्यूशन जो है उसका मास हम निकालेंगे, उससे हम सॉल्यूट का जो मास है वो माइनस कर देंगे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन का जो मास है उससे हम अगर सॉल्यूट का मास हम डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। तो किसी क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, उस केस में हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे, सॉल्यूशन का टोटल मास हम निकालेंगे, उससे सॉल्यूट का जो मास है वो माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। उस मास को जरूर हमें केजी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उस केस में अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है ना।
पहले इसको नोट कर लो, इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे है सॉल्यूट और वाटर यहाँ पे है सॉल्वेंट। ठीक, इसमें तो क्लियर है। 10% बाई मास, मतलब 10% दिया हुआ है तो परसेंट को हम ऑलवेज सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे, मतलब बाई मास, मास को कंसीडर करेंगे 10%, मतलब वेट परसेंटेज दिया हुआ है। देयरफॉर लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है ना। उसमें ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 10 ग्राम और मास ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है 100 माइनस 10 मतलब 90 ग्राम। ये क्लियर होता है। सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से और वाटर से। ग्लूकोज का 10 ग्राम प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 10% बाई मास, मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है 100 से 10 को माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा 90 ग्राम मिलेगा। वो होता है वाटर का मास। अच्छा, व्हाट वुड बी द मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए हमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे ग्लूकोज है। अच्छा, ग्लूकोज जो है इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज गिवन मास कितना 10 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 72 प्लस 12 प्लस 96, 6 8 10 रहेगा 10 19 20 और यहाँ पे 18, ठीक है ना। 11 और 17 18 मतलब 180 0.00 हाँ 0.0 100 0.55 क्या होता है ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल 0.055। और क्या, वाटर का जो मास है, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर का मास हम कंसीडर करेंगे और केजी में कंसीडर करेंगे। देयरफॉर मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.055 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। 0 से 0 गया और यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल और यहाँ से 1 2 एक रह गया और 90 मतलब 45 10 सॉरी 6 54 1 डेसिमल से 0 6.11 है ना, 6.11 और ऊपर नीचे 0 मतलब 0.61 ऐसा कुछ रहेगा। अब एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी आंसर रॉन्ग आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। तो मोलरिटी क्या मिल रहा है हमें 0.61 मोलर, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो। फिर हम देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन हम कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लो, किसी भी कंपोनेंट हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों मोल को हम साथ में लेके चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल हम यहाँ से निकालेंगे। और किसी भी कंपोनेंट का हम यहाँ पे सॉल्यूट लिखे हैं, सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो कोई भी हो, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई पूरा जो नंबर ऑफ मोल है वो उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, ठीक है। क्या होता है जीटा ऑफ B मतलब सॉल्यूट। उसी तरीके से हम जीटा A को भी निकाल सकते हैं, NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, ठीक है ना। हमें हमेशा याद रखना है जीटा A प्लस जीटा E हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम ऐड करें, हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो
ये लिख लो। तो यहाँ से हम जीटा ए को भी निकाल सकते हैं, जीटा ए 1 माइनस जीटा बी, और जीटा बी को भी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस जीटा ए। तो दो फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो। मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लो। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, इन 2.5 मोलाल, देख लो स्मॉल एम में लिखा हुआ है। स्मॉल एम मतलब मोलाल, मतलब मोलालिटी गिवन है ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो है वाटर। ये होता है एक्वास मतलब वाटर, और वाटर है इसमें सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉलिड कुछ भी है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं सॉलिड जो भी हो। तो 2.5 मोलालिटी, 2.5 कोई भी सॉल्यूशन का मोलालिटी अगर दिया हुआ है तो हमें कंसीडर करना है उस जो वैल्यू है यहाँ पे 2.5 मोलर, मतलब 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, मतलब 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। अब एक मोलालिटी गिवन है तो उसको अब क्या करो, जो सॉल्यूट है उसका मोल कंसीडर कर लो, सीधी सीधी। मतलब हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने कहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें पता है। और क्या चाहिए, वाटर जो है सॉल्वेंट जो है उसका भी क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो वाटर कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 1000 ग्राम, और मोलिकुलर मास देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 1000 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 55.55, ये होता है नंबर मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम आसानी से निकालेंगे। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 55.55। इसको कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिलेगा 0.043। ठीक है ना, 0.043 मैच कर लेना। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लो। फिर हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, मोलारिटी की तरह यहाँ पे भी हम पूरा सॉल्यूशन को वॉल्यूम का हम कंसिडर करेंगे, वो भी लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हमें कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए हमें जो चाहिए वो है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम इक्विवेलेंट मास से डिनोट करेंगे। इक्विवेलेंट मास से हम डिनोट करेंगे, वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास अगर हम एसिड की बात करें, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। बेस की हम बात करें मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, वो होता है बेसिसिटी। तो एग्जांपल ले लो, अगर पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे 2 + 32 + 64 268 98 डिवाइडेड बाई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2, ये होता है 49 क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी बेस हो, बेस की हम बात करें मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी, उसी तरह एसिडिटी जितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है उसको हम बोलेंगे एसिडिटी। और एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, देन हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2O4 डॉट 2H2O, C2H2O4 डॉट 2H2O। तो ऑक्सैलिक एसिड
मॉलिक्यूलर मास कितना, C2 24 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 2H2O 36, 10 12 16 रहेगा हाथ में 1 3 9 फिर 12 126। ये होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना 2, उसे डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 63। ये होता है इसका इक्विवेलेंट वेट और मास बोल सकते हो, इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का 1250 मिलीलीटर। therefore normality equals to number of Brownian equivalents 31.5 divided by equivalent mass divided by multiplied by 1000। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 0.4 n। ये होता है इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी। ठीक है ना, उम्मीद करता है सबको समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वेपर प्रेशर को हम स्टडी करेंगे, हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हम पढ़ेंगे। तो देखते रहिए, सब में बने रहिए। बाय।